क्या आप जानते हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो हमारे सेल्स के बिजिएस्ट और मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनेलिस को इस काबिल बनाते हैं कि वो पावर जनरेट कर सकें। तो आइए आज हम मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जो कि हमारे सेल के ना सिर्फ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिस हैं बल्कि लाइफ की एनर्जी प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी सीक्रेट्स हैं वो इन्हीं ऑर्गेनेलिस के अंदर मौजूद होते हैं। अब एक क्वेश्चन ये हमारे जहन में आता है कि क्या ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स दोनों एक जैसी होंगी? तो उसका आंसर है कि नो, दे विल हैव सर्टेन डिफरेंसेस। उन डिफरेंसेस में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनकी परमेबिलिटी का आता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में से किसकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो आउटर मेम्ब्रेन विल हैव मोर परमेबिलिटी एज कंपेयर टू इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होगी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को हम कहते हैं इनर कंपार्टमेंट। यानी अब आपको यह पता चल गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के दो कंपार्टमेंट्स हैं, आउटर और इनर कंपार्टमेंट। जो इनर कंपार्टमेंट है उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और जो आउटर कंपार्टमेंट है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, लाइक इट कंटेन्स सर्कुलर डीएनए। अब आपने उस एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस को याद रखना है जिसके मुताबिक हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर कंसीडर्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया। और आप लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं दे हैव सर्कुलर डीएनए। सो प्रेजेंस ऑफ दिस सर्कुलर डीएनए इन माइटोकॉन्ड्रिया is an evidence of their origin from the bacteria। अब जहां पर डीएनए होगा अल्टीमेटली वहां पे उससे आरएनए बनेगा। सो इस मैट्रिक्स के अंदर आरएनए भी मौजूद होता है, और डीएनए से आरएनए बनने का मतलब है कि एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। सो इट आल्सो कंटेन्स एंजाइम्स, और एंजाइम्स को वर्क करने के लिए यहां पर कोएंजाइम्स भी मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद इट आल्सो कंटेन्स 70s राइबोसोम्स, यानी यहां पे 80s नहीं होंगे। और 70s राइबोसोम्स की प्रेजेंस क्या शो करती है? दिस इज आल्सो एन एविडेंस ऑफ देयर ओरिजिन फ्रॉम द बैक्टीरिया थ्रू एंडोसिम्बियोंट हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद इसने क्योंकि एनर्जी डिराइव करनी है, एनर्जी वो कहाँ से लेगा? फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड। तो इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ये ऑर्गेनिक फूड मौजूद होती है, और उसके साथ साथ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं।